देखिए मित्रजन, मेरा नाम कुमार सेन बौद्ध है और मैं वर्तमान अम्बेडकर भवन पर यहाँ अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और ये जो घटना घटी हाथरस की, इस घटना के ऊपर हमारे भवन की तरफ से भी एक पोस्टर निकाला गया है। उसके साथ जो है अभी 2 दिन पहले यहाँ एक शोक सभा भी हुई जिसमें 500 आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है लड़की को श्रद्धांजलि दी कैंडल मार्च के थ्रू। तो ये सब काम हो रहा है। दूसरी बात, आपका सवाल है कि भारत में जातीयता जो है, भाई ये जो आप कह रहे हैं भारत में जातीयता मरी नहीं है और ना समाप्त हुई है, समझ गए ना। फ़र्क इतना आ गया कि ये जो कानून है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो कानून बना और उसके बाद बीपी सिंह साहब की सरकार आई तो फिर कुछ और एट्रोसिटीज़ कानून पर कुछ और थोड़ी धाराएं जोड़ी गई हैं। वो कानून के डर की वजह से थोड़ा लोग जो है सहमे रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी सरकार आई है, पहला काम इसने जो है एक तो कानून बदलने का काम किया, तो उस पर जो है हमारे लोग इकट्ठा हुए और 2 अप्रैल को जवाब दिया उसका, तो इनको वापस लेना पड़ा वो, है ना। इसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है उसका, हाई कोर्ट में भी चल रहा है ना। ये सारी जगह चल रहा है और हाथरस में तो है ही, हाथरस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मामला रहा। तो सवाल इस बात का है कि जब ये जनन अपराध जो है शेड्यूल कास्ट के साथ होता है तो पूरी मशीनरी और पूरा वातावरण ये क्यों जातिवादी हो जाता है, समझे ना। जातिवादी क्यों हो जाता है, आप बताइए कि एक तरफ तो वो लड़कों ने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की है, दूसरी तरफ वहाँ की सरकार और पुलिस मिलकर के वहाँ पंचायत करा रही है जनरल क्लास कास्ट के लोगों की। और पंचायत करा के क्या दर्शाना चाहती है, हैं? वहाँ जो पंचायत करके सारी बरादरी इकट्ठी करके क्या दर्शाना चाहते हैं, अरे भाई एक परिवार है वाल्मीकि का माँ हैं, उसको दबाना चाहते हैं। पुलिस ने अब तक जो है इतना हरेसमेंट किया है, पूरे महीने जो है ये 14-15 दिन इतना हरेसमेंट किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पुलिस ने, डीएम ने, एडीएम ने, सब ने मिल कर के वहाँ यहाँ तक के पत्रकारों को यानी प्रेस रिपोर्टरों को और मीडिया वालों को नहीं जाने दिया। मीडिया की लड़कियाँ जो हैं बड़ी जिद्दोजहद करती रहीं, हमने देखा टीवी पे एबीवीपी की लड़कियाँ कितना जिद्दोजहद करती रहीं, बार बार कि भाई हमको जो है जाने दो, हमको तो सवाल करने हैं, हमें तो जानना है ना लड़की के साथ क्या हुआ, उनके माँ पेरेंट्स से जानना है। क्योंकि वहाँ की पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ठीक जानकारी किसी को दी नहीं, समझेगा नहीं। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि 14 सितंबर को लड़की के साथ घटना घटती है, हैं, और 14 सितंबर के बाद 8 दिन बाद, समझेगा नहीं, उसकी एफआईआर होती है। तो बताइए कि बाकी के दिन क्या करते रहे भाई वहाँ। और जब हॉस्पिटल में पहुँच गई लड़की तो हॉस्पिटल वालों ने सारी इंक्वायरी की, सारी चीज़ें की और वहाँ पर स्टेटमेंट भी लिया लड़की का। तो लड़की की हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी जीभ कटी हुई थी, कमर, उसकी गर्दन जो है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, वो बात ढंग से नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने बताया कि मेरे साथ जो है 4 लड़कों ने बलात्कार किया। और वो सारा फ्लैश हो गया, मीडिया में भी फ्लैश हो गया, पूरे देश में पहुंच गई बात। उसके बाद फिर वहाँ जो उसकी हालत बिगड़ी तो केस को रेफ़र कर दिया दिल्ली में एम्स में लाना था, तो एम्स में जगह नहीं है ना। एम्स में जगह नहीं है क्योंकि वहाँ वीआईपी के 10 बेड जो है खाली पड़े हैं। लेकिन ऐसी इमरजेंसी में किसी बच्चे की जान बचाना, किसी महिला की जान बचाना उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। खाली वीआईपी के खाली चेयर पड़ी रहे वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर सफदरजंग में उसको एडमिट किया। सफदरजंग के हॉस्पिटल में एडमिट करे, डॉक्टरों ने सारा ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है, कमर की हड्डी तोड़ दी है,
गर्दन की हड्डी तोड़ दी है, जीभ काट दी है। अब हम क्या क्या संभालें? डॉक्टरों का कहना ये था कि हम एक चीज़ को संभालें, दूसरी को संभालें, तीसरी को संभालें, या तमाम मीडिया के या जो इंक्वायरियों की जो रिपोर्टें हैं उनको जवाब दें। तो ऐसी हालत में बेचारे डॉक्टर वहाँ परेशान हुए, काफ़ी परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ट्रीटमेंट करना था करा। लड़की नहीं बच पाई। तो फिर यूपी पुलिस ने वहीं से जो है मंतव्य ये बनाया कि चलो भाई इसे जो है वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ दाह संस्कार करके सुबह दाह संस्कार कर देंगे, लेकिन वहाँ रात को पहुँचती है 10 बजे बॉडी, और 10 बजे बॉडी पहुँचने के बाद घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमें जो है हमारे रिश्तेदार भी सवेरे आएंगे, सब लोग आएंगे, इसे आप छोड़ दो, हम सवेरे 10 संस्कार करेंगे सब लोगों के सामने, बरादरी हमारी इकट्ठी होगी तो उसके लिए। तो उसका इन्होंने क्या बनाया वहाँ की पुलिस ने कि यहाँ दंगे की आशंका थी। आप बताइए, दंगे की आशंका में 1 महीने से परिवार परेशान है, रोटी पानी सब ढंग से खा पी नहीं रहा है, वो रोने के अलावा उसकी माँ, उसकी भाभी, उसकी बहन कुछ कर नहीं रहे। तो बताइए दंगा कौन करेगा? वो एक परिवार दंगा करेगा? और इतनी पुलिस थी वहाँ, सैकड़ों की तादाद में पुलिस थी। तो शुरू से ही पुलिस पड़ी हुई है, उसने छावनी बना दिया। फिर भी ये अफवाह बनाई कि वहाँ दंगा हो जाता है, इसलिए सारे सबूतों को मिटा दो, रात में ही उसका दाह संस्कार कर दो। रात में मट्टी का तेल डाल करके लड़की के ऊपर उसको जला दिया। ना किसी ने बच्चे का मुंह देखा, ना उसकी माँ ने मुंह देखा, ना किसी ने मुखाग्नि दी। तो ये एक तरफ तो हिंदू कहते हैं कि नहीं हिंदू इनको मानो, इनको हिंदू रखो, हैं, और दूसरी तरफ उनको सारे संस्कार भी नहीं करने देते हिंदू धर्म से। और ये तो इतना घिनौना अपराध है कि ये यूपी की पुलिस का षड्यंत्र है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का षड्यंत्र है कि वहाँ सारे सबूत खत्म करा दिए। जैसे जैसे अब इन्होंने हवा उड़ाई कि नहीं उसके साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं। तो आप बताइए सबूत कहाँ है? बलात्कार नहीं हुआ तो दोबारा इंक्वायरी हो जाती ना, अगर लड़की होती तो, लेकिन उससे पहले उसको सब भस्म कर दो, सबूत नष्ट हो जाएंगे, कोई भी ढंग से जो है इंक्वायरी हो नहीं पाएगी। फिर इन्होंने प्रलोभन दिया कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो जब 1 करोड़ रुपया दे रहे थे तो फिर क्या थी परेशानी? देते नहीं दिया। फिर बात चलते चलते 10 लाख पे आ गई। अब बात सुनने में आई कि 25 लाख रुपया दे रहे थे ये। चलो जो भी है दे रहे, जो भी मदद कर रहे हैं ठीक है, चूँकि तुमने पहले भी यहाँ किया है, निर्भया के लिए औरों के लिए भी बहुत सारा काम किया। यहाँ निर्भया के लिए तो इतना हुआ कि उसका इलाज यहाँ नहीं हो सका तो उसे सिंगापुर पहुँचाया गया है। ये लड़की की ढंग से अगर उसी दिन, जैसे मान लो कि 14 तारीख को वहाँ घटना घटी, 14 को अगर दिल्ली सीधे ले आते ये हैं वहाँ की पुलिस, तो यहाँ लड़की बच जाती, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब इनको ये मौका मिल गया, एक तो उसको लड़की को वहाँ 15 दिन रखा हैं, और उसके साथ में जब यहाँ लाए तो फिर ये षड्यंत्र चला रहा। तो अभी जो सारे षड्यंत्र हैं इनके सब खुल गए हैं, और यूपी जो है, यूपी सरकार जो है वो घेरे में आ गई है, अच्छी तरीके से आ गई है। उन्होंने मीडिया वालों से दुश्मनी ले ली। अभी जो है वहाँ पुलिस वालों ने, इन्होंने पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया। गलती डीएम की है, डीएम वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहा, किसी से बात नहीं करने दे रहा, और सारे काम डीएम कर रहा है, और एसएसपी और उनको सस्पेंड किया गया है। आज नतीजा ये है कि वहाँ की पुलिस जो है यूपी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बगावत पे आ गई है। तो वो क्यों आ गई है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम अनजस्टिस काम कर रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्त हम जो है ना यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, रात और दिन की ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बावजूद और हमें ही दोषी ठहराया जा रहा है। जो दोषी है उसको कुछ नहीं किया जा रहा, उसको टच नहीं किया जा रहा। डीएम जो है, जिसने पत्रकार, वो लड़की जो थी उसकी चित्रा त्रिपाठी हैं ABPM की, उस आज तक की, उससे जो बदतमीजी की उसने डीएम ने, और उसके साथ में वो तो सब ये कहने नहीं लगी लड़कियां, चलो अगर आप अपनी कस्टडी में या अपनी देख रेख में पत्रकारों को लेके चलना चाहते हो तो चलो हम आपके साथ चलते हैं। हमको तो सवाल बच्चों के करने हैं,
जो उस परिवार के जो बच्चा गया है उस बच्चे से, उस परिवार से सवाल करने हैं। आप सवालों से क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? समझेगा नहीं? और जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो सबका भला है ना, उसमें सबका ही हित है। तो ये जो यूपी पुलिस की और सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये उसकी खुरापात है। और वो जो अपना यूपी पुलिस का जो रवैया इस मुख्यमंत्री ने ख़राब किया है, जातिवाद किया है। पूरी पुलिस में जातिवाद है, हर जगह जो है वो ठाकुरवाद इसने लगा रखा है। जहाँ कहीं भी SHO है वो ठाकुर लगाया है, SSP है वो ठाकुर लगाया है, SP है वो ठाकुर लगाया है। इस तरीके से इसने जो पूरे यूपी का जातिवादीकरण कर दिया है। तो जातिवाद भैया ये तो बड़ी भयानक चीज़ है, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाली। बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए लड़ते लड़ते जूझते चले गए हैं, और वो कुछ उदाहरण, कुछ सलूशन दे के भी गए संविधान में, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। संविधान को तो उठा के रख दिया एक तरफ और अपनी मनमर्जी से काम हो रहा है सारा, समझे नहीं? तो अब तो अभी जैसे वहाँ चलिए घटना, तो सारे दलितों को एक लामबंद होना चाहिए, एक इकट्ठा होकर के ये इस पे सोचें कि जो आज, चूँकि अभी जब जो लड़ाई होगी तो पुलिस आपके सामने आएगी, पुलिस आपके खिलाफ होगी। हर जगह देखा गया है। पनवाड़ी कांड हुआ था, पनवाड़ी कांड में वहाँ के लोगों से झगड़ा किसने? पुलिस लड़ी, पुलिस ने लोगों को मारा है ना। तो हर जगह हमारे लोगों को पुलिस मारती है। तो इसलिए भाई हम तो कहते हैं कि सारे दल, सारे संगठन सब एक दूसरे से ज़रा संभाल लो और इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठा हो करके ये सत्ता की लड़ाई है। सत्ता आप क्यों नहीं लेते? जब आपकी गिनती जो है 95% बैठ रही है या 85% बैठ रही है, तो आप क्यों गुलामी में लगे हुए हो? आप क्यों इधर उधर मुँह ताक रहे हो? सब एक दूसरे से बात करके इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठा हो करके निर्णय करो, समझे कि नहीं? जिसका जैसा हक है, जिसकी जैसी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, ये सब तय करके अगर आप लोग सब इकट्ठा होकर लड़े तो ये तो क्या मोदी की सरकार चली जाएगी 2 मिनट में, समझे नहीं? और जब ये मोदी की सरकार जाएगी तभी ये जातिवाद का कांटा थोड़ा बहुत शांत होगा, ये जब तक शांत नहीं होने वाला है। तो मित्रों, ये बहुत खतरनाक है। ये सरकार आई है, इसका पहलू ही जातिवादी है। अभी ये सब कुछ जो कर रही है वो जातिवाद पे ही आधारित काम कर रही है। इसलिए मैंने जो 2-3 बातें बताई आपको कि भाई जब लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया है, फिर ये वहाँ की पुलिस ये क्यों कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ उसके साथ? ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं वो वहाँ पे शुक्राणु नहीं मिले, वो फलाना नहीं मिला, ढीका नहीं मिला। अबे ये बताओ कि तुम जो है 14 दिन लड़की को घर में रखे रहो, 14 दिन तक हैं, 14 दिन तक अगर बच्ची के हाथ पैर चलेंगे तो क्या सारी चीज़ तुम्हारे को सब चीज़ें मिल जाएंगी वैसी हैं? तो ये घिनौने काम है इनके, इन्होंने जो है जो किया है। अभी देखो, अब ये लड़की के परिवार को जो है उसको डरा रहे हैं, और डरा क्या रहे हैं? वो वहाँ रहना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस जो है, जब यूपी पुलिस जो है उस परिवार के अगेंस्ट है, तो वो किसकी हिम्मत पर रहे? चाहिए तो ये था कि योगी को जो है उस परिवार की जो है पूरी संरक्षण देना चाहिए था, और उसके साथ जो आर्थिक मदद की बात थी वो आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, मामला सब ठंडा हो जाता। लेकिन चूँकि वो बात ये आ रही है कि शेड्यूल कास्ट है, इसलिए उसको जो है ऐसे ही बरगला के बात को ख़त्म कर दिया जाए। ये है मामला।